नमस्कार, आप हल्द्वानी लाइव.com देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अमरदीप होटल में, जहाँ ट्यूनिन द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है, जिसपे कि एक बुक लॉन्च होगी। और हमारे साथ ट्यूनिन के सीईओ मौजूद हैं, वहीं बच्चे भी हैं काफ़ी, जिन्होंने बुक में कुछ ना कुछ अपनी हिस्सेदारी निभाई है। आइए बात करते हैं और सबसे ज़्यादा पहले बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चे जो हैं बुक लिखने की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एक बार फिर बधाई, क्योंकि एक बुक और लिखवा दी आपने। जी। तो सर, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी हम मिले थे, लगातार मिल रहे हैं। तो मुझे थैंक अब यू मैम। अपने आई विल समय में जॉइन यू। यस। अपने समय में लगता था कि बुक लिखना एक बोरिंग हो सकता है, हाँ जी। लेकिन अब लग रहा है कि जी। मेरी धारणा गलत थी। जी देखिए, एक पहले के समय में बहुत बार हम लोग को ये लगता था कि जो ऑफबीट फील्ड हैं उनमें कुछ करके क्या डिफरेंट होगा, लेकिन देखिए आपने मीडिया में काम शुरू करा और अब ये यंग बच्चे शुरू कर रहे हैं लिखना। तो आज के जमाने में जो ऑफबीट फील्ड है उनकी ज्यादा डिमांड है। तो क्रिएटिव राइटिंग इसलिए बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। अगर आप अच्छा लिखते और अच्छा बोलते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका करियर सेट है। तो मुझे बार बार ये लगता है कि अच्छा बोलना और अच्छा लिखना, इन दो स्किल्स पे काम करना चाहिए। अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, तो इसलिए रेडियो, मैगजीन, बुक्स, ये सब हमने लॉन्च करी। ट्विनविन अकेडमी के साथ ये सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों पर काम करते हैं। इनके अपने रेडियो शोज हैं या मैगजीन्स के लिए लिखते हैं, और उसके अलावा ये अपनी पूरी किताब लिख चुके हैं। इससे होगा ये कि आगे जाके जब ये कॉलेज में जाएंगे तो एडमिशन्स में इनको दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यूज में या कभी भी कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो लोग इनको हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा इतने स्किलफुल ये लोग हैं, गुणवान लोग हैं। और उसके अलावा ये बोलने और लिखने की कला की वजह से कभी मात नहीं खाएंगे जीवन में। इतना सा एम था। इसलिए आज फिर से 8 से 10 स्टूडेंट्स के साथ हम अगले लेग के स्टूडेंट्स को आप लोगों से मिलवा रहे हैं। लगभग 100 स्टूडेंट्स को ओवरऑल और 50 स्टूडेंट्स को लोकली हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, किताबें लिखने के लिए, रेडियो शोज के लिए और इसके साथ मैगजीन्स के लिए। तो आज की जो बुक है वो पिछली बुक से कितनी ये डिफरेंट है? डिफरेंट है, स्प्रिंकल ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे आप काम करते रहते हैं तो उसमें और निखार आता है। तो अब जो हमारी एडिटोरियल टीम है या हमारी राइटिंग टीम है, राइटिंग टीम में हमारे स्टूडेंट्स, मतलब ये सारे लोग अब कहते हैं और निपुण हो चुके हैं। इनमें से कई सेकंड टाइम ऑथर्स भी हैं जो उस एंथोलॉजी में भी थे और इसमें भी थे। तो इस वाली जो किताब की खासियत ये है कि ये पॉसिबिलिटीज की बात करती है। पॉसिबिलिटीज से मेरा मतलब है कि एक युवा देश को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ये वाली किताब महत्वाकांक्षा की बात करती है, भारत की महत्वाकांक्षा की। कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं। किस तरीके से उन्होंने इस किताब में जो किताब लिखी है उसमें रुचि दिखाई थी, और कितना अब उन्हें एक्साइटमेंट रह रही है कि बुक अब लॉन्च होने वाली है? आपका नाम क्या है? सुलक्ष विजय पंत। तो इसमें आपने क्या लिखा है और कैसे लिखा? तो एक मेरी भी शॉर्ट स्टोरी है इस पूरी एंथोलॉजी में। तो स्टोरी के बारे में बता सकते हैं हम। जैसे कि स्टोरी का टाइटल है द मिस्टीरियस बिल्डिंग, और ये बेसिकली एक शैतानी लड़के के बारे में है, जो कि अपने घर से रात में निकलता है बाहर घूमने के लिए। लेकिन वो एक ऐसी जगह चले जाता है जो कि एक काफ़ी हाफ ड्रॉन ओल्ड बिल्डिंग थी, और उसके मतलब वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, उसका गेट भी सड़ चुका था। तो वो एक ऐसी मैजिकल बिल्डिंग थी कि वो दैट वाज़ नॉट मेंट टू बी डिस्कवर्ड। तो अगर आपको और जानना है मेरी स्टोरी के बारे में, तो सो बुक यू पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तो बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आपने जो आपकी स्टोरी है वो क्या है इस बुक में? और दूसरा सवाल ये है कि स्कूल के बाद जो होमवर्क मिलता था उतना टाइम मिल गया लिखने का? हाँ, जो स्कूल के बाद होमवर्क मिलता था उतना टाइम मुझे मिल गया लिखने का। मैं फ्री टाइम में मैं लिख लेता था अपनी स्टोरी, और कंप्लीट हो गई धीरे-धीरे। मेरी स्टोरी इसमें है एक हैकिंग के बारे में। एक छोटा लड़का था, यंग बॉय था, तो उसको साइंटिस्ट बनना था बड़े होके इसरो में। तो वो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने लाइफ में, बट विद हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड परसिवरेंस उसने सारे चैलेंजेस धीरे-धीरे फेस कर लिए, और आखिर में उसने अपना गोल अचीव कर लिया और वो इसरो का चेयरमैन भी बन गया। तो कितना मोटिवेशनल था जब आप बुक लिख रहे थे? क्योंकि अब जैसे आपने बताया टाइम मिल गया था, तो जब लिख रहे थे तब क्या सोच रहे थे, और अब क्या सोच रहे हो कि इसके बाद एक और? हाँ, इसके बाद एक और तो ज़रूर। तब मैं बहुत सोच रहा था कि कैसे होगा? अगर लिख लूँगा तो अच्छा होगा, क लेकिन कैसे होगा? तो अब लग रहा है कि और कर लूँगा। क्योंकि आपने सुना, देखिए इतना एक्साइटमेंट तो शायद जब मैं स्कूल में था मुझे नहीं था, और शायद ही मैंने उस समय कुछ लिखा हो। ये तो आप की जर्नी कैसी रही है ट्यूनिंग में, और अगर इस किताब की बात करें तो उसमें किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े थे? ट्विन विन के साथ मेरी जो जर्नी थी वो तो बहुत अच्छी थी। मेरा 9th जो था, नया-नया साल मेरे को इवन मैं दूसरे स्कूल में इस साल शिफ्ट हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं कुछ इतना बड़ा कर लूँगी। और 9th में आपको पता ही होगा, 10वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं आपकी पूरी ज़िंदगी के ऐसे साल हैं जिसमें आपको अपना जीवन भी सुधारना है, अपनी टीनेज भी देखनी है कि यार आप बड़े हो रहे हो, आपकी खुद की कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, आपकी खुद पॉसिबल है, चीज़ों को आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये भी देखना है, आस-पास की सराउंडिंग से सीखना भी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्विन विन ने मुझे सिखाया है कि
आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। 1000 लोगों की भीड़ में अपना नाम बनाना एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इन्होंने मुझे सिखाया कि अगर भीड़ कितनी भी बड़ी हो, आपके अंदर अगर कुछ क्वालिटीज है तो उनको दिखाओगे तो आप अचानक से उनमें अलग ही बन जाओगे और आपकी इज्जत होगी। और यह बुक तो मेरी इसी बारे में थी कि अगर जीवन को जीना है तो स्ट्रगल तो करने पड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ना और सबके लिए ज़रूरी है। तो यही सब मैसेज मैं सब रीडर्स को बताना चाहूँगी कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए। हमेशा ऐसी कोई एज नहीं है जिसमें आप सीख सकते हो। छोटे से छोटा बच्चा भी जिज्ञासु होता है कि यार मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, और बड़े होते-होते उनके पास टाइम कम होता है। लेकिन अगर बचपन से ही उस टाइम टेबल पे आप चल रहे हो कि आज ये करूँगा और कल वो, आपने एकदम चीज़ों को एकदम डिवाइड किया हुआ है, तो आप एकदम से मतलब आगे बढ़ सकते हो और आपकी लाइफ टफ नहीं रहेगी। इट विल बी ईज़ी टू सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक यू। क्योंकि आपने ट्यूनिंग के साथ पिछले बार भी मुलाकात हुई थी, और इस बार क्या नया था और किस तरह से आगे बढ़े? पिछली बार आई थिंक हम इसी समय पे थे, जनवरी का समय था, यही महीना था, और एक नया साल, नई उम्मीदें तो पिछली बार मेरी किताब थी ड्रीमस्केप जर्नी। इस बार मैं और मेरी दोस्त हम यहाँ पर हैं। हम रेडियो जॉकी की तरह ट्विन विन के साथ काम कर चुके हैं, और हमारा एक अपना अपना आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडियन नेशनल रिजॉल्व मैगजीन में, जो कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। एंड आई थिंक कि मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, टू माय टीचर्स, माय मेंटर्स, और वैभव सर, मेरे सारे टीचर्स, अमृता मैम, आना मैम, जिन्होंने मेरी ये राइटिंग की जर्नी में मुझे इतनी हेल्प दी है, एंड दे हैव बीन विद मी एट ईच एंड एवरी स्टेप। सो दैट्स इट, थैंक यू। आप बताइए क्या किस तरीके से आप ट्यूनिंग के साथ जुड़े हैं, और जैसा कि अदिति ने भी बताया कि एक कॉन्फिडेंस के लिए बेहद ज़रूरी है इस तरीके की चीज़ें, तो आपको किस तरीके से हेल्प मिली है? सो मैं ट्विन के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। 2019 से मैं उनके साथ हूँ इस जर्नी में पूरा। तो 2019 से लेके अभी तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में इनके साथ काम करा है। जैसे मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम द शीन ऑफ होप है, मैं उसकी को-ऑथर हूँ। और मैंने एक इंडियन रिजॉल्व मैगजीन अपना आर्टिकल लिखा, और मैंने रेडियो शोज़ भी करा, और मैंने साथ ही साथ एक कॉर्पोरेट इंटर्नशिप भी ट्विन विन के साथ करी है। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। सारे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद करी है, अमृता मैम, अयाना मैम, वैभव सर, पूरी फैकल्टी ने मेरी बहुत मदद करी है इस चीज़ किताब में। लिखना कितना आप बोल सकते हैं कि कितना अलग रहता है, और किस माइंडसेट में आप लोगों को ले जाता है जब अगर आप लिख रहे होते हैं? ये किताब लिखना वैसे बहुत आसान टास्क है, दिखने में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मैंने किताब लिखना अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने अपनी कहानी अपने आसपास के वातावरण को देखकर लिखी है, उसी से इंस्पायर होकर मैंने अपनी कहानी लिखी है। तो हिंदी और इंग्लिश में इतना अच्छा कमांड ये कैसे? अ, वो तो प्रैक्टिस करने से होता है उसके लिए तो जैसे प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो आई थिंक हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इसकी वजह से हिंदी में फ्लुएंसी, और इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही बचपन से बोलते हैं। आपने सुना यहाँ पर जो युवा थे जिन्होंने बुक में अपना योगदान दिया है, काफ़ी एक्साइटमेंट थी उनमें और काफ़ी उत्साह से लबरेज थे। उन्होंने ये कहा कि जब भी उन्हें वक्त मिलता था तो अपने आप को निखारने की कोशिश उनकी रही है, और जिसमें उनकी जो ट्यूनिंग संस्था है उसने मदद करी है। अब देखना होगा कि अगली बार जब हम इन बच्चों से मिलेंगे तब वो किस तरीके की नई ऊर्जा के साथ, नए अभियान के साथ यहाँ पर हमसे मिलेंगे। हल्द्वानीलाइव.com के लिए पंकज पांडे।